जीवन हमें ऐसे समय लाता है जब हमें लगता है कि हमारे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थितियां जहां हम अटके हुए महसूस करते हैं और एक असली परिवर्तन की तलाश करते हैं। ऐसे स्थिति में क्या बेहतर हो सकता है ऐसे कुछ प्रभावी उपकरणों पर हाथ लगाने से जो आपके जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी समस्याओं को साहस, सृजनात्मकता और आत्मविश्वास में परिवर्तित करने के बारे में? आज की पुस्तक सारांश है अद्भुत पुस्तक द टूल्स के बारे में, जो फिल स्टुट्स और बैरी मिकिल्स ने लिखी है। द टूल्स अधिकांश लोगों के जीवन में कुछ प्रमुख संघर्षों का समाधान लेकर आती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति होगी। तो चलिए इसमें सीधे प्रवेश करते हैं। फिल स्टुट्स और बैरी मिशेल्स मनोचिकित्सा के क्षेत्र में पेशेवर हैं, जिनमें दोनों के बीच चौंकाने वाले 60 साल का अनुभव है। आपने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री स्टुट्स, जोना हिल द्वारा फिल स्टुट्स और उनके अत्यंत प्रभावी टूल्स के बारे में भी सुना हो सकता है। इस पुस्तक को बाकी से अलग बनाने वाली एक बात यह है कि इसमें उपकरणों के अलावा विभिन्न व्यक्तिगत कहानियां, विफलताएं और उपलब्धियां शामिल हैं। लेखकों ने अपनी समस्याओं को साझा किया और ये 5 उपकरण उन्हें उन कठिनाइयों को कैसे पार करने में मदद करते हैं। वे यह तर्क करते हैं कि केवल अपने रवैये को बदलने से आपको सीमित ही दूर तक ले जा सकता है। यह आपका व्यवहार है जो आपके जीवन में सच्ची परिवर्तन ला सकता है। 1. इच्छा का उल्टाव। यदि हर बुरी चीज जो आपके साथ कभी हुई है, जिसमें आपकी हर समस्या शामिल है, वह आपके जीवन में थी, तो क्या आपको उन क्षमताओं से संपर्क कराने के लिए जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं? हम सबके पास ऐसी कुछ पल होते हैं जहां हमें कुछ करने के लिए प्रतिरोध महसूस होता है, जैसे कि एक जटिल कार्य समस्या को सुलझाने के लिए सहयोगी को फोन करना या जिम जाने के लिए बारिश में बाहर जाना। इन पलों पर हम अक्सर सभी प्रकार के बहाने बनाते हैं जिससे हम अपने आराम के क्षेत्र में रह सकें और हमें उन कठिन कार्यों का सामना नहीं करना पड़े। दर्द से बचना एक शक्तिशाली आदत है जो तुरंत राहत देती है जब आप कुछ पीड़ादायक चीज को टालते हैं। हालांकि इसकी एक दीर्घकालिक कीमत है। भावनात्मक दर्द से बचने से आपकी संभावनाओं पर सीमाएं लग जाती हैं। वास्तविकता से भागने के लिए विभिन्न चीजों में खुद को लिपटने की बजाय आपको खुद को अनुशासित करने की आवश्यकता होती है, ताकि आप जीवन द्वारा फेंके गए चुनौतियों का सामना कर सकें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। हम केवल तभी अपनी जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं जब हम दर्द का सामना करने की हिम्मत रखते हैं और अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। तो आप इच्छा का उल्टाव कैसे अभ्यास में डाल सकते हैं? चरण 1. असहज स्थिति या कार्य पर अपना सारा ध्यान लगाएं जिसे आप टाल रहे हैं। अपने दर्द या असहजता को अपने सामने एक बादल की तरह कल्पना करें। आपको उस दर्द के हर अंश को महसूस करने की आवश्यकता है। अब उस बादल पर चिल्लाओ, लाओ इसे, क्योंकि आपको यह ज्ञान है कि इस दर्द में महान मूल्य है। 2. बादल के अंदर चलें और दर्द के साथ एक हों। अपने दर्द को स्वामित्व में लें, उसे अन्वेषण करें और अंत में उसे गले लगाएं। अब खुद से चिल्लाओ, मैं दर्द से प्यार करता हूं। और 3. अब खुद को बादल से आजाद होते हुए कल्पना करें, अन्य ओर निकलते हुए अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में। केवल दर्द का सामना करके ही आप अनंत संभावनाओं को ताप सकते हैं। आज आप क्या टाल रहे हैं? जब कभी आपको किसी दुखद स्थिति का सामना करना पड़े, उसे नजरअंदाज करने की बजाय दर्द को गले लगाएं, उसकी ओर चुपचाप चिल्लाएं और अनंत संभावनाओं की ओर आगे बढ़ें। दर्द की ख्वाहिश करना शुरू करें। 2. सक्रिय प्रेम। क्या आप कभी खुद को बहुत अधिक सोचते हुए पाते हैं और आप उस मानसिक चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? अच्छा, तो फिर आपने खुद को भूल भुलैया में फंसा हुआ पाया है, जहां फ्रस्ट्रेशन, क्रोध या चिढ़ अधिकतम रूप से हम पर प्रभाव डालते हैं। इस मानसिक चक्र से बाहर निकलना और पुनः अधिक सकारात्मक सोच में लौटना कठिन हो सकता है। जब आप ऐसी स्थिति में खुद को पाते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो सक्रिय प्रेम उपकरण आपको इस संघर्ष से बाहर निकलने में मदद करेगा। पहले, ध्यान केंद्रित करें। ह्यू ग्रांट ने बहुत ही अच्छी तरह से कहा है, अगर आप इसकी खोज करें तो मेरी एक चालाक भावना है कि आपको यह मिलेगा कि प्यार वास्तव में हर तरफ है। अगर आप ध्यान दें तो आपके चारों ओर की दुनिया प्यार से भरी हुई है। आप उस सभी प्यार को अपने अंदर रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसे थोड़ा विस्तारित करने की आवश्यकता होती है। अपना सारा ध्यान अपने हृदय पर ले आएं
और उसे आपके चारों ओर मौजूद अनंत प्यार के लिए खोलें। अपने पूरे हृदय को प्यार से भर जाने की कल्पना करें। दूसरा, संचरण करें। प्यार को संचारित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसे प्राप्त करना। व्यक्ति या परिस्थिति को ध्यान में रखें जिसके प्रति आपको फ्रस्ट्रेशन या क्रोध महसूस हो रहा है। इस व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति अपना प्यार और स्नेह व्यक्त करें। अपने हृदय में सभी प्यार को इसकी ओर बीम करें। और अंत में घुसना। समझें कि आप जो प्यार दे रहे हैं उसे दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करते हुए महसूस करें। प्यार को दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जाते हुए महसूस करना एक बड़े स्तर की संतुष्टि देता है। ये आपके मन को आराम देगा और सभी नकारात्मक भावनाओं को मिटा देगा जिसे आपने पहले अनुभव किया था। तो क्रोध या फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में अपनी बहुत अधिक सोच में खुद को ना खोएं और अपनी मानसिक ऊर्जा का समय व्यर्थ न करें। बजाय इसके आगे बढ़ें और आपके चारों ओर मौजूद प्यार पर केंद्रित हों। उस प्यार को किसी दूसरे व्यक्ति को समर्पित करें और उस व्यक्ति को प्यार भेजने की संवेदना को महसूस करें। 3. आंतरिक प्राधिकरण। यह सभी के साथ होता है कि कभी-कभी हम अपने आप में अनिश्चित और चिंतित महसूस करते हैं। शायद आप ऐसा महसूस करते हों जब आपको अपने सभी सहयोगियों के सामने कार्य प्रस्तुतिकरण करना होता है या जब आपका नौकरी साक्षात्कार हो रहा हो। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इसका कोई समाधान मिल जाए इन अनिश्चित भावनाओं को दूर करने का? तो अगले उपकरण के साथ आप यह कर सकते हैं। आंतरिक प्राधिकरण उपकरण हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी असुरक्षाओं को अपने आप की छाया के रूप में प्रदर्शित करें। वो हिस्सा होता है जिससे हम शर्मिंदा होते हैं और दुनिया से छिपाना चाहते हैं। आपकी छाया वह सब कुछ होती है जो आप नहीं बनना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि आप हो, एक एकल छवि में प्रतिष्ठित। समस्या उत्पन्न होती है जब हम बाहरी स्रोतों को अपनी छाया की पुष्टि करने के लिए देखते हैं। हम कभी अपने आप में विश्वास नहीं करते और इसलिए हम कभी आंतरिक प्राधिकरण व्यक्त नहीं करते। अपनी छाया को छिपाने में भी ऊर्जा की खपत होती है और इसलिए यह हमारे प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि हम उस खोई हुई ऊर्जा का उपयोग प्रस्तुति या नौकरी साक्षात्कार के लिए नहीं कर सकते। इसलिए इसे छिपाने की कोशिश करने के बजाय हमें सभी को अपनी छायाओं को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा कैसे करें? अपनी छाया को विस्तार से कल्पना करें, वह कैसी दिखती है। अब आप और अपनी छाया के बीच के बंधन को महसूस करें। आखिरकार ये आपका हिस्सा है। कल्पना करें कि आप अपनी छाया का हाथ पकड़ रहे हैं और मिलकर भीड़ का सामना कर रहे हैं। अब आप अपनी छाया के प्रति शर्मिंदा होने या उसे छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप अपनी छाया को मान्यता देते हैं, स्वीकार करते हैं और उसे अपनाते हैं। ये आपको अधिक असली और स्वतंत्र महसूस करने देता है और यह आपकी चिंता और अनिश्चितता की भावनाओं को दूर कर देगा। यह आपको भीड़ से जोड़ने की अनुमति देगा। 4. आभारी प्रवाह। जब आपको उदासी का अनुभव हो और आप निराशा के काले बादलों से घिरे हुए महसूस करें, तो आपको एक उच्चतर शक्ति, जिसे स्रोत कहा जाता है, के साथ संपर्क करने की जरूरत होती है। इसे आभार प्रवाहित करने से किया जा सकता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुआ है कि आभार हमें खुश बनाता है और हमारे मनोविज्ञान को बढ़ावा देता है। आभारी प्रवाह उपकरण का उपयोग करके आप स्वीकार करने की भावना को मांग पर चालू करने में सक्षम हो जाएंगे। विचार करें कि आपने आमतौर पर कुछ चीजों को स्वयं सिद्ध माना है और उनकी ओर कुछ सकारात्मक विचारों और वाक्यांशों को निकालते हैं। क्या आपके पास एक परिवार या साथी है जो आपकी चिंता करता है? इस तथ्य के बारे में कैसे हो? या वह सादा तथ्य कि आपके सिर के ऊपर एक छत है और हर रात आपके पास एक अच्छा सुविधाजनक बिस्तर है जिसमें सोने के लिए? या यह कि आपके पास स्वस्थ खाने और स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम आसानी से पूर्व निर्धारित मान सकते हैं, लेकिन उन्हें सक्रिय रूप से नामित करके और उनके प्रति कृतज्ञता भेजकर हम अपनी जीवन की सभी आशीर्वादों और सकारात्मक चीजों की याद दिलाते हैं। तो जब भी आपको अंधकार से घिरा हुआ महसूस हो और कोई किरण नजर नहीं आती हो, उठिए और स्रोत से जुड़िए। जब हम हर दिन, खासकर जब नकारात्मक विचार प्रवाहित होना शुरू होते हैं, तो हमें खुद को प्रतिदिन कृतज्ञता के वे वाक्यांश दोहराने से हमें थोड़ा और सकारात्मक और खुश महसूस होना शुरू हो जाता है। तो कृतज्ञता व्यक्त करें और नकारात्मक चीजों को छोड़ दें।
आपको अपने हृदय से सीधे ऊर्जा आती हुई महसूस होगी और तब आप जान जाते हैं आप स्रोत से जुड़ गए हैं। 5. जोखिम। अधिकांश हमें नियमित रूप से एक कमी का सामना करना पड़ता है। वह होती है प्रेरणा या इच्छा शक्ति की। हम इंश्योरेंस कंपनी से कॉल करने को टालते रहते हैं कुछ चीजों को सुलझाने के लिए, क्योंकि हम वास्तव में ऐसा करने का मन नहीं कर रहा होता, या हम किसी महत्वपूर्ण स्कूल पेपर पर शुरुआत करने में खुद को नहीं ला सकते। बजाय हम एक और एपिसोड चालू कर देते हैं उस आकर्षक नेटफ्लिक्स शो का। इन पलों में हमें जेपॉडी उपकरण की तत्परता से आवश्यकता होती है। आप इस उपकरण का उपयोग निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं। जब भी आपको महसूस होता है कि आप अपने सामने रखे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों से बचने के लिए एक अपराधी सुख का आनंद लेना चाहते हैं, आपको अपने मृत्यु तख्त पर लेटे हुए कल्पना करने की आवश्यकता होती है। और इस कल्पना करते समय अपने आप से चिल्लाएं, वर्तमान क्षण को व्यर्थ न करें। हमें अक्सर कुछ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़े से धक्का या समय सीमा की आवश्यकता होती है। खैर, जब आप खुद को अपने मृत्यु तख्त पर लेटे हुए देखते हैं तो आपको अंतिम समय सीमा का बोध होता है। यह निश्चित रूप से आपको अपने लक्ष्यों पर पुनः ध्यान केंद्रित करने की इच्छा शक्ति देगा। यह उपकरण सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि जेपॉडी उपकरण के साथ आप अपने जीवन को ट्रैक पर रखने और खुद को निरंतर विकसित करने के लिए अन्य उपकरणों का उपयोग करने की संकल्प शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। आपको एक दीर्घकालिक या स्थायी जेपॉडी का स्रोत खोजने की आवश्यकता है। इससे आप समझ पाएंगे कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, आपका भविष्य आपके हाथ में है और इसलिए आपको इसका अधिकतम उपयोग करने के लिए काम करना होगा। वही तो बात है दोस्तों, ये 5 शक्तिशाली उपकरण हैं जो हमारे जीवन की सबसे सामान्य समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। टिप्पणियों में मुझे बताएं कि आप पहले किस उपकरण का उपयोग करेंगे और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और नए वीडियो में फिर मिलेंगे।